आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जहां पर बोलता है कि सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा इन्हीं क्वेश्चन बनाएगा कि इनको आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। आप इन क्वेश्चन को देखो जरा, इनको अगर हम रूट निकालने बैठे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए। तो आइए हम इनको 10 सेकंड के अंदर आप कैसे निकाल सकते हैं इन क्वेश्चन का आंसर कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करें। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको यहां देखना है कि रूट के यहां इन जगहों पर क्या क्या नंबर लिखे हुए हैं। जो भी नंबर होंगे सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है। ठीक, यहाँ 2 होता है, आपको पता है यहाँ 2 होता है, यहाँ 3, 4, 3, इन सब का अगर आप एलसीएम बात करो तो 12 होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, इन सब को यहाँ पर 12 बना देना है। ठीक, ये भी हो गया 12, ये भी आप कर लो 12, ये भी आप कर लो 12। ठीक, अब क्या करना है, 2 लिखो। आपने 2 को 12 बनाने के लिए 6 बार मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 की पावर 6 कर देना। 3 4 से 12 तो 3 की पावर 4 कर देना। अब 5 4 3 से 12 तो 3 कर देना, और यहां पर 2 है, 3 4 से 12 तो आप 4 कर देना। अब आप देखोगे, पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। अब आप देखोगे 2 रेज़ टू द पावर 6। अब आप बस अंदर ध्यान देना क्योंकि सारे 12 इक्वल हो गए हैं, तो अंदर ध्यान दो। 2 रेज़ टू द पावर 6 क्या होता है, 64। ठीक, 3 रेज़ टू द पावर 4 81, 5 रेज़ टू द पावर 3 125, और 2 रेज़ टू द पावर 4 16। अब यहां से जो नंबर सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा होगा, और जो नंबर सबसे छोटा वही सबसे छोटा होगा। जैसे ये सबसे छोटा था, मतलब ये सबसे छोटा है, फिर ये सबसे बड़ा हुआ तो ये सबसे बड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हो। तो अगर आपको मेथड समझ में आई हो तो इस क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसको कमेंट में फेंक करके मारो।